अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। तमसीला साहबा, आपको यकीनन उन ख़बरों से बहुत अच्छी तरह आगाही है कि बल्कि आप तो रोज़ ही देखती होंगी कि हुकूमत और अपोजिशन के जो मामलात हैं वो कई हवालों से बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में जो हुकूमती वज़रा ने रवैया रखा, और मज़ेदारी की बात यह है कि वहाँ अपोजिशन नहीं थी, वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद थे, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे, और उन्हें भी वफाकी वज़रा ने उसी तरह डील किया जैसे अपोजिशन के लोग होते हैं, जैसे ज़ाती मुलाजिम होते हैं। और ज़ाती मुलाजिम भी यकीनन वो ज़ाहिर है इक़्तिदार में जो होते हैं वो सबको ही ज़ाती मुलाजिम बना लेते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं, इंडिया के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो सियासी सूरत हाल है वो कोई इतनी बेहतर नहीं है, और उसके ज़िम्मेदारी हुकूमत की तरफ से अपोजिशन पर डाली जाती है, जबकि अपोजिशन का ये ख्याल है कि हुकूमती रवैया ऐसा है कि उसमें लचक की ज़रूरत है, उसमें नरमी की ज़रूरत है, तभी कोई मुल्क के मसाइल जो हैं हल किए जा सकते हैं। हमारा मौजू जो आज के प्रोग्राम का है वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास के हवाले से है, जिसमें वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति साहब ने इंतहाई तल्ख़ रवैया इख्तियार करते हुए अदारों के ख़िलाफ़ भी बात की, जिस पे यकीनन अब ना तो कोई अदारा बोलेगा और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट उस पर गौर करेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी है वो बड़ा मोहतात है इस हवाले से। क्या कहती हैं आप? जी, आज जो हुआ वो व्यूअर्स को तो मेरा ख्याल है देखा ही होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, उन तक ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए भी चीज़ें पहुंच जाती हैं कि आज जब वो कमेटी का इजलास हुआ, सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का, उसमें यही इशू उठाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, क्योंकि हुकूमत का ये मानना है कि वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीन बना चुकी है, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया था, उसमें खामियां निकाली थी, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे, और यही इशू जब वो आज कायमा कमेटी में ज़ेर बहस आया तो हुकूमत ने जो वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति हैं उन्होंने, देखा जाए अगर ये कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी फेर दी तो ये यानी कि मुबालगा रही नहीं होगी, मतलब माँ बहन ने कर दी। जी, बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। आखिर हुकूमती वज़रा क्या साबित करना चाहते हैं? पता नहीं, ये अपनी जुनूनियत साबित करना चाहते हैं या क्या है, इंतहा पसंदी अपनी साबित करना चाहते हैं। आपको व्यूवर्स को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हुकूमत काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही है, बल्कि काफ़ी महीनों से कोशिश कर रही है, और जो इनकी है वज़ारत साइंस ने एक मशीन बना भी ली थी, जिसका इन्होंने ये दावा किया कि वो बड़ी बेहतरीन मशीन है, और इन्होंने ये बार बार ये कहा कि आइंदा इलेक्शन जो होंगे, जो गालिबन 2023 में, बल्कि यकीनन 2023 में होने हैं, कि वो इलेक्शन इसी वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे, और हुकूमत वज़ीर आज़म समेत सब बार बार ये दावा कर रहे हैं कि धांधली का इम्कान मुकम्मल तौर पर इससे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये फ़ैसला करना कि मशीन कैसी है और क्या है, उसको माहिरीन से चेक कराना, ये सारी इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी। तो इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को दिखाया, और इलेक्शन कमीशन ने उस पर 37 अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इससे ना वोट की सीक्रेसी नहीं रहेगी, यानी जिसने वोट डाला है उसकी शिनाख्त मंजर-ए-आम पे आ सकती है, और जब किसी की शिनाख्त मंजर-ए-आम पे आने का ख़तरा हो तो इसका मतलब कि वो सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होगी। ये भी देखा जाए तो वोटर का हक मारा जाता है। अच्छा, जब इसने इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि जी ये ठीक है, ये सही नहीं, उन्होंने 37 से एतराज़ात किए। उसके बाद ये मामला आया, ये कायमा कमेटी सेनेट की जो पार्लिमानी अमूर की कमेटी थी, आज ही उस पर ज़ेर बहस आया, कल बल्कि। तो उसमें ये हुआ कि आज़म स्वाति साहब, यानी हुकूमत ने अपने जितने भी, जिसे कहते हैं ना चीते या बहुत ज़्यादा बात करने वाले या बदतमीज़ी की हद तक पहुंचने वाले अपने वज़रा को भेजने का प्लान बनाया। आज़म स्वाति जो वज़ीर रेलवे हैं वो गए कायमा कमेटी में, और दूसरी तरफ से इन्होंने जो पार्लिमानी अमूर के हैं क्या उसे कहते हैं मुशीर बाबर इमान साहब, वो गए।
इन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन की वो बेइज्जती की, वो बेइज्जती की, बिल्कुल ऐसे समझ लें। आज़म स्वाति साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ लिए हैं, यानी धांधली जी, हिज़्ब इख्तिलाफ से पैसे पकड़ लिए ताकि धांधली का निज़ाम चल सके। और यहाँ तक कहा मतलब कि ये, सॉरी मैं बात आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि उस मशीन पे जो तकनीकी एतराज़ात थे, अगर वो उसकी निशानदेही की गई तो इसका मतलब ये है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ ने पैसे दिए हैं इलेक्शन कमीशन। कमाल है। ये वही है जी जो जैसे हमारे मुल्क में गद्दार कहना और गद्दार किसी को इस काफिर कहना कोई मसला नहीं है, इसी तरह अगर आपके काम पे एतराज़ किया जाए तो उसके लिए आप अपोजिशन का से पैसे लेने का भी लेबल लगा सकते हैं। और अगली बात उन्होंने ये की कि ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। आप ये देखें कि एक वफाकी वज़ीर ये कह रहा है कि इदारों को आग लगानी चाहिए। इदारों से मुराद क्या है? फिर तो फ़ौज भी आपका इदारा है, ठीक है ना, फिर तो ये इलेक्शन कमीशन आपका इदारा है, आपका नैब आपका इदारा है, बेशुमार आपके इदारे हैं, नैब से तो इतने तंग हैं और क्या, सुप्रीम कोर्ट आपका इदारा है, ये सारे इदारे ही हैं। इसका मतलब कि जो आपके ख़िलाफ़ जाएगा आप उसे आग लगा देंगे। अच्छा, इसका ना थोड़ा सा मैं और भी बता दूं कि मुस्लिम लीग की सेनेटर हैं, उन्होंने बताया कि इस सिलसिले का आगाज़ एक दिन पहले भी इस पर बहस हुई थी। सदर मुमलिकत से ये जो है इलेक्शन कमीशन के हुकाम मिले और वहाँ यही मसला आया और उधर इन्होंने कहा, यही जो हुकूमती वज़रा ने, उन्होंने इस पे एतराज़ किया कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे एतराज़ उठाया वोटिंग मशीन पे, तो इन्होंने सही नहीं किया। तो इस पे बजाय इसके कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इलेक्शन कमीशन का साथ दे दें, उन्होंने आगे से बड़ा गुस्से वाला मुंह बना के उन्हें कह दिया कि फिर इलेक्शन कमीशन के अरकान कब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मतलब वो जो उनका अहदे का तकाजा है कि वो पूछ चुके पूरे मुल्क के सदर हैं और गैर जानबदारी उनको इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन वो जाहिर है वो एक पार्टी के अहदेदार की हैसियत से ही डील करते हैं सबको। वो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, क्योंकि उनका रवैया बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा ही अफसोसनाक है। लेकिन तमसीला साहबा, इसमें जो अहम बात है, जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जा रही है, दुनिया में जिसकी मिसालें दी जा रही हैं, इवन के यहाँ पे भी हमारे यहाँ बार कौंसल्स के इलेक्शंस में उसका इस्तेमाल भी चल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को महज गिनती की हद तक इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसके काउंटर के लिए पर्ची ज़रूर इस्तेमाल होती है। एक वोटर अपना हक़ राय दही पर्ची के ज़रिए, बहुत से ममालिक में अभी भी ऐसा है, वो पर्ची के ज़रिए बॉक्स में डालता है, उसको काउंटर चेक उसकी गिनती भी हो जाती है। ये बड़ा अच्छा निज़ाम है, लेकिन अगर दुनिया का जो तरीक़ाकार है उसको इख्तियार किया जाए, हमारे यहाँ चूँकि चीज़ों को अपने मिजाज के मुताबिक बनाने की कोशिश की जाती है और उसकी वजह बड़ी शायद इसलिए भी लोग समझते हैं कि कहा जाता है कि चाइनीज़ डिश को अगर चीन में खाया जाए तो शायद वो हमारे लिए खाना मुश्किल हो, इसीलिए हम उसको अपने हालात के मुताबिक बनाते हैं। और यकीनन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी जिन्होंने ये फवाद चौधरी साहब थे उस वक़्त, उस वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी, उनका ये आइडिया था। वो बड़े ज़हीन आदमी हैं, उन्होंने कई तरह के आइडिया दिए हैं और इन दिनों वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के हवाले से बड़े बड़े आइडियाज़ लेके आए हैं, जिस पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उस पर शदीद एहतजाज भी कर रही है। 13 तारीख को इस्लामाबाद में इस पर पार्लियामेंट हाउस के सामने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के मौके पे PFUJ ने उस पर धरने की कॉल दी हुई है और उसके लिए ना सिर्फ सहाफ़ियों की इस सबसे बड़ी तंजीम की जानिब से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, उसके साथ साथ हुकूमती सतह पर भी बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं काउंटर। और अभी चंद रोज़ पहले पाकिस्तान टेलीविज़न मरकज़ लाहौर में उनसे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक वफ़द की मुलाकात हुई, तो मैं भी उसमें शामिल था बतौर जनरल सेक्रेटरी। तो जब फवाद चौधरी साहब से इस मुठभेड़ के खदशात का इज़हार किया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप भी जुलूस निकालें, हम भी जुलूस निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत दूसरी सूरत हाल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है, जबकि सहाफ़ियों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने हक़ के लिए मैदान में निकलेंगे। और लेकिन एक और चीज़ ये इनको हुकूमत को जहन में रखनी चाहिए कि हर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़
जो आगाज़ किया ना तहरीक का, किसी भी तहरीक का, वो सहाफ़ियों ने किया है। इसलिए वो किसी गलतफहमी में ये ना रहें कि वो सहाफ़ियों को दबा सकेंगे या उनको कोई कोड़े खाने वाले भी सहाफ़ी थे। सहाफ़ियों की जो क़यादत इसको लीड कर रही है इस प्रोटेस्ट को, उनमें हमारे सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी साहब भी शामिल हैं, जो ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह के सामने भी डट गए थे और उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने बाकायदा कोड़े खाए थे। और ज़ाहिर है जो बंदा मार्शल्लाह के सामने उसकी डट जाता है, उसके लिए सिविल हुकूमत के गलत इक़दामात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना मुश्किल भी नहीं है। सीसा पलाई दीवार की तरह डटे हुए हैं। लेकिन हुकूमत जो हर सतह पे, हर शोबे में कवानीन की बजाय बदमाशी का रवैया रखे हुए है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। जैसे सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में एक इसमें यही जो आप मसले की बात करें, इसमें यह कि चले आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि जो है वो अपोजिशन को ये असरअंदाज हो रही है या इनको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत किया, इन्होंने मशीन बहुत अच्छी बनाई थी, कुछ भी था। एक मिनट के लिए आप ये भी सोच लें कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, मान लें, लेकिन क्या उसका ये तरीका था कि आप उनको धमकियां देते हैं? अच्छा, मैंने एक जो सवाल मेरे जहन में उभरा था वो ये था कि क्या उस कायमा कमेटी में जो वज़रा और मशीर बाबरवान साहब पेश हुए, उसमें इन्हीं का पेश होना लाजिम था या इनको बाकायदा, चूँकि इस चीज़ के बड़े वो लग रहा था कि जैसे धमकिया मेज़ रवैया इख्तियार किया गया और उनका उन्होंने आज़म स्वाति साहब बड़े सीनियर वो अरकान है, ये दरअसल वो अरकान में से हैं। लेकिन असल बात ये है कि आप देखें कि बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बिल्कुल उन्होंने बाद में बाकायदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं धमका सकता। इलेक्शन कमीशन इस कदर बाइख्तियार है कि वो यानी कि देखा जाए तो सारा निज़ाम ही बाद में वही इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। उसने सारी जितनी भी रिफॉर्म्स के हवाले से देखना होता है, बनाती पार्लियामेंट ही है सारी रिफॉर्म्स वगैरह, लेकिन उसको आगे लेके चलना वो इलेक्शन कमीशन उस पर इम्प्लीमेंट करवाता है। आप ये देखें ना कि ये जो है इन्होंने तो इस तरह का जुनूनी रवैया इख्तियार किया इस गवर्नमेंट के वज़रा ने और साद मशीरों ने। लेकिन ये है कि यही आपको याद होगा कि जब साबका दौरे हुकूमत में इंतखाबी इस्लाहात पे बात हुई थी, सरताज अजीज़ की सरबराही में कमेटी बनी थी, 2 साल उन्होंने इस्लाहात के बारे में अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए थे। 2 साल। ये सब्र तहम्मुल की बात होती है। जमहूरियत जो है वो तो आपको दरस ही सब्र का देता है, बिल्कुल, बर्दाश्त का, रवादारी का। और जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपको अपोजिशन की निस्बत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को भी रखते हैं कि हुकूमत की जानिब से अपने इस तरह के सख्त रवैये पर गौर भी किया जाएगा और उसको बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि अगर पीटीआई की हुकूमत ये समझती है कि 2 साल बाकी रह गए हैं, जिस तरह 3 साल उसके गुजर गए हैं, इसी तरह 2 साल भी गुजर जाएंगे। बेशक जो जमहूरी सोच रखने वाले हैं वो चाहते हैं कि ये अपना टेन्योर पूरा करें, लेकिन पीटीआई को ये भी सोचना चाहिए, उसके अरबाब इख्तियार को, उसकी क़यादत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आइंदा इलेक्शन में वो आवाम का किस मुँह से सामना करेंगे। हम इस बात पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते हम एक अपनी कौम से एक दर्दमंदाना अपील करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ इन दिनों शदीद अलील हैं और हस्पताल में दाखिल हैं। उनके लिए पूरी दुनिया में दुआए सेहत की अपीलें की जा रही हैं और हम भी अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरी कौम से ये अपील करते हैं कि वो इस लेजेंडरी अदाकार की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहतमंद ज़िंदगी दे, पूरी पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। दी जर्नलिस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक में पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।